मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, आज की रात बड़ी काली है, ये आके भी देखो मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बाजी जी। ये देखें, ये कोई सामान आया है, ये मैं दिल चाह रहा था मैं ये खा लूं। और ये खत भी आया है कोई। ओह, ये वो मेरी दोस्त का इनविटेशन है। ओह, बेबी शावर। हाँ, स्वीट। ओ क्यों होता है? ज़बरदस्ती चीज़ होती है बेबी शावर, और बस यही दुआ करती हूँ कि उसकी बेबी जो है हेल्दी हो, नॉर्मल हो। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से तो मुझे मज़ा आएगा। लग रहा है लड़की है वैसे, पिंक है। हाँ है ना जी जी। हाँ, मज़े का कितने मज़े के आप इनविटेशंस आती हैं और दावत करने का अजीब व गरीब तरीक़ाकार नहीं, मज़े की चीज़ें आई। ये देखो छोटा सा बच्चा, उसका कॉट, अंदर चॉकलेट। बाजी जी मेरी बारी पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो सारे काम करती रहती थी, और काम पे जाना, काम से कार जाके कार के काम करना, बच्चों को संभालना, फिर उसी तो सुबह रात में जाके 2-3 बजे सो के फिर सुबह आपके कार में। जी, तुम कहते रहती हो ना कि तुम्हारी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये इसीलिए हुआ होगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना बहुत ख्याल रखना होता है, और ये सारे काम जायज़ नहीं होते उस वक्त। तो बाजी जी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे ना कि मैं ताकत वाली चीज़ें खाऊं, ताकि मेरे अंदर ताकत आए, क्योंकि इस हालत में तो ताकत वाली चीज़ें खा, असली घी, उसके परांठे, पंजीरी। जी नहीं, इतना भी नहीं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, सब्जी, फल, हरी सब्जियाँ, चलो फल की बात है, पराठे, निहारी, ये वो। नहीं तो बाजी जी ये बताए, फल तो वैसे ही इतने महंगे, आसमानों से बातें करते हैं, हम गरीब कहाँ से खरीदे हैं? 2 केले लेने जाते हो, कहते ला 60 रुपए दे दे, ला रहा था भाई 60 रुपए क्यों दे दे हैं, बताओ। ये लेकिन कहते हैं जब आप माँ बनने वाले होते हो, जो कुछ आप खा रहे होते हो, जो कुछ आप पी रहे होते हो, जितना आप काम कर रहे होते हो, उन सब चीज़ों का असर पूरी ज़िंदगी आपके बच्चों पे भी रहता है, या आपके होने वाले बच्चे पे भी होता है, और साथ ही साथ आप पे खुद, क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें आप पकड़ लेते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपको कैल्शियम की डिफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। अब तुम्हारे इंशाल्लाह आगे तो नहीं होने वाले? हाँ, 2, 4, 6, 8 फुटबॉल टीम जो होती है सबकी। नहीं मैंने फुटबॉल नहीं बनाना, बस 2, एक बेटा एक बेटी और है। 2 बच्चे ही। लेकिन बाजी जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पूरा साल होता है नहीं ना महीने, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाए और जूसत पिए, वो भी जो ओरिजिनल होते हैं ना, वो जो फ्रूट के, वो जूसत पिए फ्रेश है। हाँ वो पिए, सब्जियां खाई, और ये जो मावे होते हैं ना, वो वाले मावे नहीं, मेवे वो खाए मैंने, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें, और मैंने जम के दूध पिया है। देखिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता हो। वो लोग जो माँ बन चुकी हैं, हाँ, उनको भी नहीं खबर होती थी कि क्या खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जो लोग माँ बनने वाली हैं, आज मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं एक बहुत अच्छी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को भी जानती हूँ, जो बहुत अच्छा काम करती है, और मेरी उनसे काफ़ी दोस्ती भी है, हंसी मजाक भी है। तो मेरे ख्याल से उनको बुलाते हैं, और आज कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन हम 100 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो उनको करते रहते हैं, जो गलत है। और किस तरीके से आज भी अगर मैं ये करूँ तो तुम्हारी हड्डियों में दर्द होता है? ये हड्डियों में दर्द तो नहीं है, लेकिन ठंडा जरूर लगा है। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहीन जफर हमारे साथ, शाहीन जफर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी, डॉक्टर साहिबा, जो एक बार फिर हमें बताएंगी, सिखाएंगी। अगर आप फैमिली स्टार्ट करने जा रही हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आपके बच्चे हो चुके हुए हैं, दूसरा करना है, तीसरा करना है इंशाल्लाह, तो किस तरीके से अपनी बॉडी को सेहतमंद रखना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तब तक हम ये एंजॉय करें। ऐसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं भी ना उनसे 2-3 सवाल करूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं अपने लोगों को पता गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाहे टोस्ट और रोस्ट।
एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है हम मैटरनिटी केयर के हवाले से बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आप फैमिली शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, या आपकी फैमिली शुरू हो चुकी हुई है लेकिन अभी भी आप चाहेंगे कि आप कुछ सीखें, और एक माँ के लिए, एक होने वाली माँ के लिए, एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें जाने और उसको पता हो। और अब तो मेरे ख्याल से 2017 में लोगों को थोड़ा बहुत तो फिर भी पता है। एक ज़माना था जब कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह, बच्चे में बच्चा, कोई नहीं। और जवानी में ही कुछ ख़वातीन ऐसी लगती थी कि वो 60-70 साल की हो गई, क्योंकि 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे, ख्याल नहीं रखा, अपनी डाइट का नहीं रखा, एक के बाद एक मशीन्स की तरह। इस वक्त हमारे पास हमारी डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शाहीन ज़फ़र। सबसे पहले उनको सलाम करना चाहूँगी और वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहबा? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सो मच। बिजली मिले डॉक्टर शाहीन से। सलाम जी बाजी जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं तो बहुत खूबसूरत, दुबली पतली, नाजुक सी। आप डॉक्टरों की मेहरबानी, मेरा ऑपरेशन करके मुझे इतना प्यारा सा बेटा दिया। मेरा ऑपरेशन ही क्यों किया, मैं तो 9 महीने तक पूरा काम करती रही हूँ। भाजी लेकर आती थी, मार्केट भी जाती थी, घर का काम भी ये करती बड़ी थी। एक चीज़ है, कहते हैं कि आजकल डॉक्टर्स ऑपरेशन करा देते हैं। हाँ। सबसे पहले सिजेरियन करा दो, ये बेहतरीन तरीका नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन हमेशा किसी वजह से होता है। ऑपरेशन मेजर प्रोसीजर है, खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में लेकिन कोई किया तो डॉक्टर बहुत जाता है आए दिन। ज़्यादातर बच्चे अब तो ऑपरेशन से ही पैदा होते हैं, नेचुरल तरीके से। नहीं, ज़्यादातर आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से रेट बढ़ गया है। पहले से बात रेट सही। बढ़ गया है। पहले से रेट बढ़ गया है। क्या हम ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं? हमारी जनरेशन की हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हैं, नहीं, हमें तकलीफ ज़्यादा होती है। ऑपरेशन का कमज़ोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। इट डिपेंड्स के बेबी कैसा है, मदर कैसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है साथ में। डिलीवरी अगर स्मूथ आसान हो रही है तो हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर साहब, अब क्यों फिर अगर बढ़ गया जैसा आप कह रही हैं, तो डिलीवरी ज़्यादा आसानी से नहीं हो रही, इसका मतलब है जैसे होती थी 60s या 70s? नहीं, पहले डेथ ज़्यादा होती थी ना, पहले फिर बच्चों की डेथ ज़्यादा होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि डेथ उतनी नहीं होती हैं, हम बिल्कुल टाइम सही पे है। बच्चों को निकाल लेते हैं ये ऑपरेशन भी करके। सही है। अभी भी आप गांव वगैरह में देखें, देहात में, फार फ्लंग एरियाज में बहुत ही डिजास्टर्स केसेस होते हैं। दाई आ जाती हैं और ये ऐसा होता है। 2-2, 3-3 दिन बेचारी लेबर में पड़ी रहती है, बच्चा भी मरता है, माँ भी मरती है। इस तरह के मसले बहुत होते हैं। लेकिन शहरों में जहाँ हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस हो गई है तो ऑपरेशन अननेसेसरी तो कम किए जाते हैं। चलें, क्या- I क्या guess नहीं हमारी होते हैं। आवाम अच्छा, को अब एक भी- चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी जो कि मैं फेस करती हूँ एज ए डॉक्टर, कि पेशेंट्स आके डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन ही कर दें आप, हाँ, बस हमें कोई पेन वेन नहीं लेना। अच्छा, पेशेंट से फिर उनकी अम्माएं, नहीं तो बच्ची है, ये कहाँ दर्द उठाएगी, ये तो अरे वो खुद माँ बनने वाली बच्ची कहाँ से आ गई। तो इस तरह की फरमाइशें हम लोग भी सुनते हैं। हम बाज़ हम अगर माँ बनने के लिए तैयार है तो फिर बच्ची नहीं है बस। हाँ, लेकिन वो दर्द तो नहीं ले सकती उसका, तो आप इतना दर्द कहाँ से उठाएगी, इसका तो ऑपरेशन कर दें। उन्होंने अपने अपनी बाद बच्ची में बड़ा कंप्लेन करते हैं सिजेरियन के बाद कि आज तक मेरी कमर में दर्द है क्योंकि फिर मुझे ऐसा हुआ था। फिर वो जितने भी मसले हैं ना, वो फिर उससे ताल्लुक़ हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन जो मसले मसाइल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो कौन से होते हैं जो पाकिस्तान में शायद ज़्यादा पाए जाते हो? पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, हाँ। सिर्फ 2 या 3 अफ्रीका या अफगानिस्तान पर, जहाँ मेटरनल डेथ सबसे ज़्यादा है। आज पूरी भी बहुत दुनिया औरतें मरती में। हैं प्रेगनेंसी और लेबर में जितनी ज़्यादा औरतें पाकिस्तान में मरती क्योंकि हम हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, हमारे घर वही दाई आती है या जो। एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। हाँ, सही है। फार फ्लंग इलाकों में लोग हैं, उनको हॉस्पिटल का पता ही नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब, जो ये प्रेगनेंसी में औरतें होती हैं उनको क्या क्या खाना चाहिए उस हालत में, या अगर वो मेडिसिन नहीं खा रही हैं हाँ, तो बहुत सी होती है ना जिनको मेडिसिन वाफिक नहीं आती है, तो वो क्या खाएं उसके बदले में कि मतलब वो आराम से अपना। लेकिन खाने में कोई चीज़ मना नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। अपनी नॉर्मल डाइट जो होती है इंसान की, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन उसमें कभी कभी आप कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। मतलब अगर आप कहें ना दवाइयाँ नहीं खा सकते हो, तो कम से कम ग़िज़ायत में ऐसी चीज़ें हों जो उसकी कमी को पूरा कर दें। तो डॉक्टर साहब, मैं वापस यहाँ पर आती हूँ, जिससे बिजली कह रही थी कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनकी माएँ जो आप कह रही हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी की बात बहुत ज़्यादा जाने जाती हैं, तो उसकी भी कोई वजूहत तो होगी। क्या हमारे क्लिनिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, क्या हम एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या फिर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है? एक्सेसिबिलिटी नहीं बच्चा है, करने की ज़रूरत ही नहीं थी, गर्ल आपकी हड्डियाँ चाइल्ड, जिस्म ही इतना कमज़ोर था। आपका जो पॉइंट था ना कि सेहत ही ठीक नहीं, गर्ल चाइल्ड हमारे यहाँ बच्ची पैदा होती है, घर में मातम पड़ जाता है, बच्ची बड़ी होती रहती है, उसकी वो तो है, न्यूट्रिशन, लड़का होना तो बहुत ज़रूरी है उसकी पाकिस्तान में न्यूट्रिशन और सबके डाइट लिए। वैसी हाँ, नहीं होती जैसे घर के दूसरे लोगों की होती है, तो वो शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर होती है। बिल्कुल। फिर फ़ौरन शादी हो जाती है, छोटी उम्र की शादी, और फिर छोटी उम्र में Pregnancy। प्रेगनेंसी, तो वो अभी इस काबिल ही नहीं होती कि बच्चा संभाल सके, इसलिए हमारे यहाँ डेथ। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूँगी आज के रोज़, कि हम बच्चों के बीच में गैप भी कम देते हैं। गैप भी नहीं होता। तो आपके घर में जितनी लड़कियां काम करती हैं या आपके मोहल्ले में हैं, अगर आप कहीं भी
आपका इनसे राब्ता पड़ता है तो लड़कियों को ज़रूर सिखाएं कि प्रेगनेंसी तो चलो ठीक है, आपका हक है, आप अपने बच्चे करें। यहाँ पे तो कहते हैं कि 6 कर लें, 10 कर लें, गैप तो दें। गैप का मतलब कि बच्चों के बीच में कोई 2-3 साल का फासला तो होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल, एटलीस्ट कम से कम कम से कम 2 से 3 साल माँ की बॉडी को वापस नॉर्मल पे आने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब वो फीड करा रही होती है, बच्चे को देख रही होती है। अच्छा, हमारी औरतें एक और चीज़ कहती हैं 2 से 3 साल तो उन्होंने कहा मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे हस्बैंड्स भी बहुत प्रेशर डालते हैं हमारे इस माशरे में कि लड़का भी होना चाहिए, जल्दी भी होना चाहिए, सास भी होती हैं, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। लड़का एक भी नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए। लड़का अब लड़का एक भी नहीं होना चाहिए। तौबा, कल एक पेशेंट आई मेरे पास, लड़के 2 होने चाहिए। कल एक पेशेंट आई, शी वाज 38 एज, ब्लड प्रेशर ज़्यादा और 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, ठीक है, और अब 1 बेटा और चाहिए। उनको बोले कि ईदी सेंटर से जाके सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम्हारी एज भी बढ़ गई है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, नाउ यू आर हाई रिस्क नाउ। अब हाई रिस्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन नहीं जी, वो हस्बैंड के ख्वाहिश है कि बेटा चाहिए, एक बेटा और चाहिए। बेटा ना हो, फिर आप ये पूरे प्रोसेस से गुजरो, बेटा ना हो और ना हो, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप क्या है, और प्रेगनेंसी के चक्कर में पड़ जाएंगे। अच्छा, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मतलब इस एज में मिसकैरेज होना भी शुरू हो जाता है, तो वो भी रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन बेटा चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, आज हम भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे अपने आप को भी एजुकेट करने की और आपको भी ये एजुकेशन पहुंचाने की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के हवाले से या फैमिली प्लानिंग के हवाले से कोई भी सवाल हमसे आज पूछना चाहें तो हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। जी, तुम्हारे पास कोई लिस्ट है? मुझे याद है कि तुम्हारी बहन के तो 6 बच्चे आगे पीछे हो गए थे। हाँ, तो वो तो है, लगातार एक साल के बाद हुआ है, लेकिन मेरे रूटीन से तुम निकलो, चल बली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय ट्रू स्टोरी। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय ट्रू स्टोरी। डॉक्टर शाहीन ज़फ़र हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज हम प्रेगनेंसी के हवाले से, मैटरनिटी केयर के हवाले से बात कर रहे हैं। मंगला डैम से हमारे पास एक खातून है जिन्होंने हमें कॉल की है, डॉक्टर साहबा से बात करना चाहती हैं। फ़ौरन से पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, नो प्रॉब्लम जी, दोबारा ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, कॉल उनकी जो है वो ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम फैमिली प्लानिंग को कि बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, कितने अरसे के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान ना दें कि मेरी अपनी सेहत कैसी है इससे पहले कि मैं बच्चा पैदा करूं, तो साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्गर रन में क्या हो सकते हैं बच्चे को भी और मुझे भी? सही। आप अगर बच्चों के दौरान स्पेसिंग ना करें तो ह्यूमन बॉडी तो एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकती है ना। हाँ, तो अच्छा, इससे शायद 90% औरतों को कमर में दर्द, हाँ, जोड़ों में दर्द, खून की कमी, कमर का, जोड़ों का दर्द, उनके कैल्शियम लॉस होता है। 9 महीने की प्रेगनेंसी में बेबी तो ले रहा है ना आपकी बॉडी से, और फिर जब आप फीड करा रहे हैं तो फिर कैल्शियम सारा जा रहा है उसकी तरफ, तो मदर की बॉडी में बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है, बिल्कुल, जो कि अगले 2-3 साल में पूरी होती है। तो अगर ये 2-3 साल का वक्फा ना मिले और फिर से प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी सेहत तो कभी वापस मेंटेन हो ही नहीं पाती। फिर मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, लेकिन ये बेटे की चाह में ही ज़्यादातर हमारे यहाँ जो गांव देहात में होता है वो ये होता है कि एक नहीं 2 हो, हाँ, जल्दी हो, बेटा हो तो बेटा हो। तो खातून है जिनके 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, उनके इन लॉज, उनके घर वाले सब उनको प्रेशर करते हैं कि बेटा हो, इस चक्कर में उनके 10 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको बेटी देनी होती है। हालांकि साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सुन लें आप, कि वो खातून कुछ नहीं कर सकती, वो खातून कुछ नहीं, बेटा या बेटी होने का फैसला होता है मर्द की तरफ से, मर्द की तरफ, बाप की तरफ से, बाप की तरफ से। बाप के जो जरसूमे होते हैं उसमें बेटा और बेटी का फैसला होता है। माँ का तो एक होता है और वो एक ही होता है, बस सबके लिए होता है, वो सिर्फ बच्चा प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात की, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपकी बात जाने कि लड़का लड़की तो है वो बाप से आता है, बाप से आता है। आज मैं, हाँ, जो भी हम हैं वो अपने बाप की वजह से हैं, लड़का है लड़की है, हमने तो ये सोच ले जरा, तो उस औरत पे प्रेशर डालने से पहले ये जरूर सोचें उसको बदनाम अगर बेटा चाहिए तो फिर अपने आप को सही कराएंगे, उसको ब्लेम करते रहते हैं मुस्तकिल की, तो सिर्फ बेटी पैदा करती है, तो उसके हाथ में थोड़ी है। और अच्छा, शौहर के भी हाथ में नहीं है, मतलब उसकी तरफ हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों के हाथ में है। नहीं, उसके हाथ में कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमें कह देते हैं कि आपको बेटा चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको एक साथ 3 चाहिए, हम आपके लिए करा देते हैं, जैसे कि हम बाजार में जाके कुछ सब्जियां खरीद रहे हैं। हाँ। बताएं इसमें कितनी सच्चाई और ये सही है गलत है? कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें आप बेटा बेटी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अभी कोई ख़ास पहुंची नहीं है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है उसके लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी खुद
काफ़ी लेंदी Test, और हाँ। बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर Expensive है है। और उसमें मैंने तो ये भी सुना था कि कोई डॉक्टर आए थे, वो कह रहे थे कि अब अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की नीली आँखें हों तो हम वो भी करा सकते हैं। ऐसे ये इसमें तो कोई क़यामत की निशानी है ज़रूर, ये चीज़ें जो है ये ख़राब हो रही इस हैं। तरह की रिसर्च हो रही है दुनिया में, रिसर्च सेंटर्स में इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा जो है पाकिस्तान में अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर साहबा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2017 में स्पेशली हमारे तबके की जो लड़कियां हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। 30-35 तक आजकल कभी कभी औरतों की शादियां नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी 30 के बाद कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और अपना कितना ख्याल रखना चाहिए। जबकि मैं ख़ुद ये बताना चाहूँगी कि मैं भी जानती हूँ किसी खातून को जो 40 साल की है, जिनका पहला बच्चा भी होने जा रहा है, और ठीक है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ रहा है, लेकिन अब दुनिया ही ऐसी हो गई है, शादियाँ लेट हो रही हैं। हाँ जी। नहीं, 30 तो इतना मसला नहीं है, 35 के बाद प्रॉब्लम 35 के बाद प्रॉब्लम 35 के बाद मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें आपके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर डिफ़िकल्ट डिलीवरी, उसकी वजह से फिर ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 35 के बाद ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि जितने जल्दी 30 हाँ, से 35 के 35 बीच में, हाँ बेस्ट टाइम जो है ना बेबी प्रोड्यूस करने का 25 to 35 के 25 दरमियान से में, 35 इस के 10 साल के बीच में बिल्कुल। 2-3 बच्चे जो करने हैं वो कर लें इंसान। 2-3 अच्छा कहा उन्होंने, 6-7 नहीं कहा उन्होंने, 2-3 कहा, सुन लें ये बात भी उन्होंने कही थी। अच्छा, हमारी जो कॉलर थी जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी वो कॉल दोबारा आ गई है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक हाल है। मुझे डॉक्टर साहिबा से सवाल करना था। बिल्कुल कीजिए। मेरी 5 बच्चे हैं डॉक्टर साहिबा, जो छोटी बच्ची है मेरी वो 2.5 साल की है, तो मेरे हस्बैंड है जो वो कहते हैं एक और बच्चा होना चाहिए। 5 हमारे लड़कियां बेटे नहीं हैं? है, सारी बेटियां ही हैं। 5 लड़कियां हैं। तो 5 बच्चे काफ़ी है ना? बेटा चाहिए। बेटियां हैं। 5 हाँ, तो बेटियां आपकी औलाद नहीं है क्या? नहीं, बेटियों से हम बेटियों से तो बहुत खुश हैं हम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने दी है हमें। लेकिन ये बेटा कि चाहिए। की चाहत भी होती है ना। भाई बच्चा आपका औलाद हो और सेहतमंद हो, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। बेशक। आपके शौहर को भी यही समझना चाहिए। और क्या नहीं, वो भी गारंटी है, समझते क्या गारंटी है कि अगली दफ़ा आपको बेटा होगा बेटी नहीं होगी? तो फिर छठी बेटी आ जाएगी तो फिर इसी वजह से तो एक और नहीं, मैं यानी कि नहीं चाहती कि एक और बच्चा, बस ने जो अल्लाह ने दिए यही काफ़ी है, इन्हीं में हमें बेटे जो है ना मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वाकई में देखिए उनके शायद लग रहा है वो अच्छे भी हैं, वो खुश लग रही हैं, लेकिन वो खुद भी शायद चाहती हैं। लेकिन लड़का चाहना बुरी बात तो नहीं है। चले जैसे हम लड़कियों को चाहते हैं या लड़कों को चाहते हैं, चले वो भी ठीक है, सबकी अपनी ख्वाहिश है। अब हमने उनको भी बदनाम कर दिया जो कहते हैं कि यार एक बेटा तो 4 बेटियों के बाद कोई एक बेटा भी होता है। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। मतलब अगर आपके कंट्रोल में हो तो आप सेलेक्ट कर लें, भाई मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए, 2 वो कपड़ा लड़के एक चाहिए। लड़की जल्दी से दे दें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, कंट्रोल तो में नहीं फिर है। जो चीज़ आप ये सोचें कि बस वो सेहतमंद हो, सेहतमंद हो, सबसे बड़ी अच्छे हो, बात नॉर्मल बेबीज हो, ये बड़ा ज़रूरी बड़ी है। बात है। और उसके बाद तो माशाल्लाह अब लड़कियां भी घर चलाती हैं, लड़कों का पता नहीं होता, लड़के घर चलाते हैं, लड़कियों का पता नहीं होता। जो आपकी किस्मत होती है बच्चे वैसी और निकलते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत कौन करता है? बेटियां। बेटियां। हम तो ये कहेंगे बेटे भी करते हैं। अच्छी तरबियत से आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। ये बात एक बार फिर मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि लड़का है या लड़की है, ये चीज़ें बाप से डिसाइड होती हैं। ये फैसला जो है ये बाप के भी हाथों में नहीं होता, उसके हाथ में भी नहीं है। हाँ, मेडिकली फादर ही डिसाइड करता है कि लड़का है लड़की है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम अपने औरतों पे, अपनी बहू पे, अपने अच्छा, और सबसे मज़े की बात है कि सास प्रेशर डालती है, नंद प्रेशर डाल रही होती है, औरत होने के बावजूद। खुद औरत होने के प्रेशर वहीं से आता है कि हमारे पास लड़का नहीं है, पोता नहीं है हमारे पास, खानदान का नाम कैसे चलेगा? खानदान का नाम कैसे चलेगा, ये तो तकलीफ दे बात है ना। बिल्कुल। जी जी, आयब दीजिए, मेरी वो बाहर निकल गई ये है। बताइए बाजी जी, डॉक्टर बाजी ये बताए ऑपरेशन क्यों हुआ? छोड़े, हो गया तो हो गया। हो गया तो हो गया। अब ये पूछ रही थी कि जो गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी जो खवातीन जाती हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ना जाओ, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, अब प्राइवेट में जाके कराओ। तो आपका क्या ख्याल है, वही फैसिलिटीज़ प्राइवेट में मिल रही है या गवर्नमेंट में मिल रही है, आप बताएं? नहीं, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चलो अच्छी और बात है। गवर्नमेंट के जो बड़े अस्पताल होते हैं वहाँ आमतौर पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, प्राइवेट में इतनी चीज़ें नहीं मिलती। और ज़्यादा पैसे भी प्राइवेट में लग जाते हैं और गवर्नमेंट में कम लगते हैं तो ना। हमारे गवर्नमेंट का जो कैंपेन था 2 बच्चे ही अच्छे, जब मैं छोटी थी तो बेशक लड़कियां हो लड़के हो, बस 2 बच्चे ही दो अच्छे। बच्चे हैं, 2 लड़के हो, 2 लड़कियां हो, 1 लड़का हो, 1 लड़की हो, 2 बच्चे ही अच्छे। मकसद ही होना चाहिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हम जो एज ए सोसाइटी भी प्रेशर डालते हैं शादी के फ़ौरन बाद
कि बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है, शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये फैसला अब के ज़माने में कितना एक हद तक हमें अब उन लड़के और लड़कियों पे या बच्चों पे छोड़ देना चाहिए जिनकी शादी हुई है? नहीं, वो तो उनका पर्सनल मामला है ना, हस्बैंड वाइफ का, इसमें सारा खानदान को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो मोहल्ले वाले बोल रहे होते हैं, खानदान तो दूर की बात है। और 1 साल तक तो मेडिकल के हिसाब से भी हम 1 साल तक तो कुछ नहीं करते हैं। मतलब अक्सर होता है 3 महीने शादी को गए, कपल आ गया कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मैं तो उनको भगा देती हूँ कि 3 महीने तो हैं, शादी को 6 महीने तो होने दो। हाँ, 3 ही महीने तो हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 साल तक का टाइम देना चाहिए। एक साल में 80-85% एक दूसरे को एंजॉय करें, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को समझें तो समझे। हाँ, भी नया रिश्ता डेवलप हुआ है। बिल्कुल सही है। स्ट्रेस एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रूना बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है आपके? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए। जी मेरे सी सेक्शन से 3 बेबी हुए हैं, ठीक है, तो मेरी बैकबोन में बहुत पेन रहती, तो उसके बारे में कुछ पूछना था। पूछिए। ठीक है, 25 इयर्स ओल्ड है मेरी। ठीक है, 25 इयर्स आपकी एज है, 3 बेबीज में है सी सेक्शन से और अब कमर में दर्द है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अभी हैं, सवाल पूछ सकती हूँ? चले तो नहीं गई सारे चलेंगे, को मैंने उनको भिजवा दिया। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। ये सी सेक्शन से कमर के दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, ठीक है। हुआ ये होगा कि इसके बाद इनका वेट पुट ऑन हो गया होगा और अब ओवर वेट होने की वजह से कमर का दर्द है, सीधी बात। और दूसरी, अच्छा डॉक्टर साहब, कितने सी सेक्शंस होने चाहिए? जी आप भी सुन लें, क्योंकि आपका भी ऑपरेशन हुआ है। कोई लोग 4 ऑपरेशंस करवा लेते हैं, कहते हैं 2 हों, फिर नहीं 4-5 तक भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं, डिपेंडिंग के पिछले वाले कॉम्प्लिकेशंस ना हुई हों पहले वाले ऑपरेशंस में। और वैसे अच्छा, जब अगर किसी के 2 हो चुके हैं ऑपरेशन, तो फिर लाजमी ऑपरेशन ही होगा। फिर लाजमी ऑपरेशन ही होगा। किसी का एक अगर हुआ है, किसी का एक ऑपरेशन हुआ है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, वेरी केयरफुली। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ब्रेक लेते हैं फिर। बिजली, ये वाला प्रेशर भी तो होता है ना, अब तो तुम 2 किले खा रही हो और ठूसो, ये लो लड्डू, ये लो कबाब, ये लो पराठा, 2 किले खा रही हो बेटा, ये लो लस्सी। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कमर में दर्द होगा, क्योंकि आपने इतना वजन अपने ऊपर डाल दिया है। तो अपनी डाइट को कितना खाना चाहिए और कितना वेट गेन करना चाहिए बच्चे का वेट प्रेगनेंसी के दौरान, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने। देखिए ये कॉन्सेप्ट ब्रेक के बाद ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। यम्मी हो जाए फंडे बन जाए, शायद स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर रोस्ट। जी, और एक और बहुत ही खूबसूरत ही मेहमान ने हमें इससे ज्वाइन किया है और आते जाते रहती हैं हमारे घर में। बहुत ही बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी लग रही है आपसे। थैंक यू सो मच। आप मैंने पहले तारीफ कर दी। अच्छा, आपने पहले बदला ले लिया आपने। सबसे पहले तो बात हो रही थी प्रेगनेंसी के हवाले से, आपने मैंने इस पर काफ़ी बात पहले भी की है, आज भी करेंगे। डॉक्टर साहबा से भी मैंने सवाल किया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें लगता है कि ये पता नहीं हम प्रेग्नेंट हैं तो हमने किसी पे और पैसा डबल लोगों का खाना है, 2 लोगों का खाना। हाँ, 2 लोगों का, 4 लोगों का भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा। वो इसलिए कि आप नॉर्मल खाना खाएं। क्या इसमें क्या है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या कोई अनोखा काम कर रहे हैं आप? कोई अनोखा काम नहीं, नॉर्मल हमारी आबादी देख लें, मतलब कि प्रेगनेंसी बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है। नॉर्मल सी चीज़ है, आप नॉर्मल रहें, नॉर्मल अपना बिहेव रखें। ये नहीं कि बिल्कुल इस चीज़ को एक फैंटेसी में आप चले जाएं कि भाई हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। आप इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में ही रहते हैं और इन्हीं लोगों के दरमियान में जैसे पहले थे वैसे ही है, तो चेंज नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई बाज़ औक़ात जो माएँ होती हैं, जो घर में बड़े लोग होते हैं, वो लड़कियों को लिटा देते हैं, नहीं अभी नहीं उठाना, नहीं बैठना। बहुत गलत है ये। एक्टिव रहना चाहिए, डेली रूटीन लाइफ बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए। रेस्ट पीरियड थोड़ा बढ़ाना होता है कि भाई आप सुबह थोड़ा सा देर से उठ जाएं या रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, थकन है तो थोड़ा लेट जाएं। और इस बात में सच्चाई है कि एंड तक चलते फिरते काम करते हैं, ऑफिस जाना है तो जाएं, टीचिंग करें तो करें। बिल्कुल, जितना एक्टिव है, जो भी आपका डेली रूटीन वर्क है वो चलते रहना चाहिए, इसलिए कि दैट हेल्प्स इन लेबर। लेकिन सामा, अब तो कहते हैं कि योगा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या करते जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कब से और किस लेवल का योगा या कितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेन में डाल सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये है कि इसमें वैसे तो हम स्टार्ट में ही जब भी आप कर लें, इसमें कोई वो टाइम फिक्स नहीं है कि आप
कौन से मंथ में करें, लेकिन ठीक जैसे है। बहुत सारी ख़वातीन हैं, हमारे जैसे इन्वायरमेंट है, हमारे जैसे लोग हैं, पुरानी ख़वातीन हैं, वो भाई कहती हैं इसने एक्सरसाइज की है तो भाई ये इस वजह से इसका मसला हो गया। अगर प्रेगनेंसी है तो 4th मंथ के बाद हम कोशिश करते हैं 4th मंथ के बाद जो है हम उसको हम कर दें, स्टार्ट करवा दें। डॉक्टर साहब जल्दी से इसका जवाब देना आपने कि कितना वेट हमें गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी के देखिए दौरान? टोटल वेट 12-13 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12-13 पाउंड से ज़्यादा नहीं, टोटल वेट बच्चे को मिला के। पाउंड की बात कर रही हूँ, केजी नहीं, ये पाउंड की बात पाउंड की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग केजी बढ़ाते हैं, लोग केजी बढ़ाते हैं। केजी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 12-13 इसका मतलब है कि आप सेहतमंद और ठीक तरीके से सिर्फ बेबी वेट है आपके बेबी वेट है और उसके साथ जो और चीज़ें होती हैं वो वेट। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हमने निकली। डिसेबल्ड लोग, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं या वो थोड़ा सा, उनको कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई उनकी स्पेशल केयर होती है? हैंडीकैप में सिर्फ उनको मसला होता है जिनका लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है, लोअर बॉडी, जैसे उनके पेल्विस में, हिप्स में और पाँव में प्रॉब्लम हो, तो फिर उनके ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कि उनकी बोन्स डिफॉर्म हो जाती हैं तो बेबी वहाँ से पास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अपर बॉडी में कुछ मसला है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, और आप पता भी करा सकते हो। आई थिंक हमारे डॉक्टर्स इतना तो है कि एक कॉल भी आ गया आप लोगों के लिए, ये कॉल लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरी औलाद नहीं है, 17 साल हो गए। क्या 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 17 साल से 17 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है, ठीक है। जी, तो मेरी को ये बताएं, मैंने टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए। ठीक हेलो? है, जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब शायद आपसे 1-2 सवाल करना चाहें, बिल्कुल अगर आप। 17 साल हो हाँ, गए हैं। मेरे को डॉक्टर साहब से बात, मैंने टेस्ट करवाए, ये ऑपरेशन करवाने का, तो मेरे अंडे वगैरह सब बनते हैं। सब सही थे? हाँ, यूट्रस भी सही है, अंडे भी यूट्रस बनते भी हैं। अच्छा, ओवरीज ओके। टेस्ट ट्यूब करवाए थे? टेस्ट ट्यूब कराया था आपने? जी, ट्यूब में एक ट्यूब बंद है। एक ट्यूब बंद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, पता करते हैं जी। अगर एक ट्यूब बंद है और 17 साल हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से अब मज़ीद दवाइयों की टाइम निकल गया। हाँ। अब आपको इनको सीधा सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी के IVF कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के ख़ास सेंटर्स होते हैं। ठीक है। अभी जहाँ भी रहती हैं किसी करीब के बड़े शहर में इनको मिल जाएगा, लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में। बिल्कुल। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you हम very तो नहीं much. चाहते कि आप जाएं, लेकिन आप ही को जाना है और बच्चे पैदा करने हैं दुनिया में, और लोगों को लाना है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ाने में आप बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। बहुत बड़ा हाथ है हमारी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है। डॉक्टर साहब आप अपना काम करें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा हमारे साथ हैं, अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेज, हेल्थ, फिटनेस, इन चीज़ों की तरफ जाएंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए चाय। Girlfriends के साथ चले बाली में vacation तो बना ला Monday Funday बन जाए Shy to story मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली Sunday हो या Monday Funday बन जाए Shy to story योगा मैट जो है हमने तैयार कर लिया है, एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम कुछ एक्सरसाइजेज सीखेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान तो आपने करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट ना भी हों या प्रेग्नेंट होने जा रहे हों, अपनी फैमिली को शुरू करने जा रहे हों, तभी एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा बना लें। और ये बात जो हम कर रहे थे साइमा कि प्रेग्नेंट हो तो ये करें वरना ना करें, जो आप हमें इस वक्त कुछ योगा पोजेज और एक्सरसाइज दिखाएंगी, क्या वो हम थ्रू आउट वैसे ही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए? नहीं, स्पेशली भी है और वो लोग भी जो नहीं प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जी मिस, जी प्लीज़ बोलिए। बच्चे हमने ये सब किया है, लेकिन ऑपरेशन क्यों हुआ? वो फिर उस डॉक्टर से पूछिए, वो फिर आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन क्यों वो किया ज़्यादा हमने? सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है कि वैसे तो थ्रोट आप जब भी करें कोई लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि प्रेगनेंसी करने का मकसद ये है कि इनको दिखाना चाहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उसको जो है इस टाइम को यूटिलाइज करें बिल्कुल, और अपनी हेल्थ को साथ साथ लेके चले। ये नहीं कि सिर्फ खाना पीना है और बस इसके अलावा। और कहते हैं स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से आपकी डिलीवरी, आपकी प्रेगनेंसी आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है, ईजी हो जाती है, बिल्कुल ईजी हो जाती है। जी। वो इसलिए कि जब आपकी बॉडी मूवमेंट होगी तो आपकी सारे मसल्स जो है एक्टिवेट होंगे। जब Activate आप होंगे, एक्टिवेट होंगे आपके मसल्स, तो आप खुद ब खुद आप बहुत अच्छा फील करेंगी। इसके साथ मैं बता देती हूँ किस तरह से आप अपने आप को एक्टिव और एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं शुरू के स्टार्ट के मंथ में हम चाहते हैं कि करें, सब लोग करें, लेकिन जैसे घर की खवातीन हैं, बड़े हैं, खाला हैं, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, ये क्या कर रही हो? हाँ, ये कहते हैं नहीं आप झुके भी नहीं, ये भी नहीं करें, मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगी। लेकिन हम जो है चाहते हैं सब लोग हेल्दी रहें, इसलिए हम
जो है उनको दिखाना चाहते हैं कि 4 मंथ के बाद आप स्टार्ट कर लें। अगर आपकी सास मना कर रही है, अम्मी मना कर रही है, पहले 3 महीने क्रूशल होते हैं। हाँ, बस ये कि 2 से 3 या चौथे महीने में आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे, ये देखिए, खड़े होके ये इसको इस तरह से मूव कीजिए, चलो ये मजा आ रहा है। ये और फिर इस तरह से ये। ठीक तो है, सिलबट्टे पे मसाला ना पीस रहे हैं। बिल्कुल पीसे, वो तो बहुत अच्छा है। ये उन लड़कियों के लिए जो नई नई अभी अम्मा बनी है, फर्स्ट टाइम जो बन रही है, ये उनके लिए है कि जो हाथों से काम नहीं करती हैं, मेड्स रखी हुई हैं और ये अगर खुद भी काम करती हैं, इतना नहीं। एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि कल हमने इस पे बात की थी कि पतला होना हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सेहतमंद हैं। बिल्कुल, तो अगर बेशक आप पतले भी हो, ये एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, स्ट्रेचिंग तो हर बंदे को करनी चाहिए, छोटा है बड़ा है, और ख़ास तौर से वो जो घर में काम कर रही है, वो तो सिर्फ अपना रूटीन का काम कर रही है ना। ये देखिए, मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ कि रूटीन के काम के साथ साथ ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी। जैसे अभी आप बहुत अच्छा जिक्र करेंगी, थोड़ा सा वो भी आप शेयर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताइए। मैं तो बहुत बात तो करती हूँ ये देखिए, दोनों हाथ मैंने यहाँ पे रखे हैं और इसके साथ आप गर्दन का करें। ठीक है, हाँ, ये तो बड़ा, ये इतना आपको रिलैक्स कर देगा कि आप सोच सही भी से- नहीं सकते। ठीक हंसी है, मजाक नहीं होती ना। क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता, जितना आहिस्ता करेंगे, तो मैं बता रही हूँ कि जाहिर सी बात है और भी एक्सरसाइज बतानी है, इसलिए जितना आहिस्ता करेंगे उतना आपको जितना सुकून टाइम मिलेगा। निकालें, जितना टाइम। और इसके साथ साथ ये देखिए, हाथ ऐसे रखेंगे, नाइस शोल्डर्स। ठीक इससे है, आपका पोस्चर भी मुझे लगता है पोस्चर भी अच्छा होता है, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और जहाँ यहाँ पे खिंचाव आ जाता है आपकी बैक पे, यहाँ पे नेक पे, तो ये बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा आपको। ठीक है, आउटवर्ड और फिर इनवर्ड। अच्छा, एक चीज़ सामा, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये लोअर बैक पेन की बड़ी कंप्लेंट्स आती है प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपके लोअर बैक के लिए अच्छी हो, जो हम दिन में 5 मिनट 10 मिनट ये कर लें। लोअर बैक के लिए सबसे लोअर अच्छा बैक ये यानी है कि कि कमर, इसका एक लफ्ज़ भी तो होता है, इसको कुछ कहते हैं ये रीढ़ जो की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। हाँ, ये तो पूरी है। लेकिन लोअर बैक, रीढ़ की हड्डी तो पूरी है, लोअर ना। तो ये कि नीचे वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका इसलिए कि जब पेट बढ़ता है, वैसे भी आम खवातीन का, हज़रात का जिनका पेट बड़ा हुआ होता है, उनकी बैक को हमेशा अफेक्ट करेगी, प्रेशर आएगा और वो उनकी बैक जो है पेन में आ जाएगी। तो आप अपने पोस्चर को सही रखेंगे ना, प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी। जब आप बैठे प्रेग्नेंट हैं तो आप बैठें, कुछ चीज़ आप यहाँ पे अपने घुटने पे रख के, जैसे अगर बैठे हैं तो ये देखिए, इस तरह से आपसे नहीं बैठा जाता, एक ऐसे रख के बैठें, ऐसे, और एक कुशन लेके ये पीछे अपनी सपोर्ट देके बैठें। तो इससे ये होगा कि आपको बुरा भी नहीं फील होगा कि अगर आपका पेट आप चाहती हैं कि नहीं आपको नजर आए, तो आप जो है इस तरह से बैठ सकती हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी बैक को स्ट्रेट रख के बैठें, तो आपका पोस्चर अच्छा होगा। तो आपका और लोअर बैक की कोई एक्सरसाइज बिल्कुल है। ये देखिए, पीछे आहिस्ते से पीछे जाएंगे, ये क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वो प्रेशर आएगा, तो हम पीछे हम जाके कर सकते हैं इस तरह से। ये है, जितना हम पीछे जाएंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। इस तरह से ये बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बैठ के बता देती हूँ, ये तो खैर खड़ी होने की बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके साथ ये भी बता दूँ, जैसे मैंने बाजू की बताई, ये वाली है, और लेग्स की जरूर करें, लेग्स की जरूर करें। और ये तो फूलना सूजना शुरू हो जाते हैं। तो लेग्स की देखें, ये सबसे पहले ये मैं बहुत बार हर चैनल पे आके मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट इस तरह से, सेकंड ऐसे, और इसको इवन आप सर्कल में भी कर सकते हैं। और ये तो देखने में ये जितना आसान है, 2 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हाल है आपके। हाँ, तो इसमें ये होगा कि आपके ये आपकी ये अलग से आपकी नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, आप नॉर्मल रहेंगी, सिर्फ ये इतना हिस्सा आपका नज़र आएगा और बाकी जो है आपकी बॉडी बिल्कुल आपकी जैसे पहले थी वैसी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ अपनी थोड़ी सी जिप भी लगाएं, जैसे आपने जिप लगाएं। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपने जो है कर लिया कि और आपने 2 लोगों का 3 लोगों का खाना खा लिया। मैं खाली यही करती हूँ, 6 लोगों का खा रही थी, बच्चा एक था साथ। लेकिन कुछ भी है, ये देखिए, लोअर बैक आपने कहा कि लोअर बैक के लिए देखिए, लोअर बैक के लिए, और ये साइड के मसल, क्योंकि हमने इसको टच नहीं करना। ठीक है, इसको हमने छेड़ना भी नहीं आगे के पार्ट को। इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, इस पोजीशन में बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और खोल सकते हैं, और जितना आप इजीली खोल सकते हैं, इवन आप लेग स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हाथ आहिस्ता से लेकर आइए, फुल स्ट्रेच करते हुए। जितना आप स्ट्रेच करते हुए लेके जाएंगी, तो ये आपकी देखिएगा उतना आपको सुकून मिलेगा। ये आपकी आर्म की एक्सरसाइज हो रही है, साइड की हो रही है, आपकी शेप भी शेप नहीं होगी, आपकी शेप सही रहेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, और आपका बैक देखिए, जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो आपकी बैक को भी सुकून मिलता है, पूरा आपके मसल्स आपके टाइट हो जाएंगे, लूज नहीं होगी आपकी बॉडी। इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे, इसी तरह से आप स्ट्रेच
आप इसी तरह करें। सामा आपके लिए कॉल भी है, जी। जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ नो, बेचारी, इनको मैंने इतना देर होल्ड कराया, बहुत माजरत। दोबारा अगर कॉल अच्छा। कर सकती हैं, 2-3 मिनट है हमारे पास, जल्दी कर लें। ये देखिए, ये मैंने हाथ रखा ऐसे और एक हाथ को मैं बिल्कुल बैक पे ली अपने टेल बोन के पास, हाँ। और अपना पोस्चर इस तरह से रखा। इसमें आपकी बैक भी कवर हो जाएगी, आपकी ये बॉडी पूरी आपकी साइड कवर हो जाएगी। किस तरह से, और आहिस्ता से मैं अपनी करते हुए अपने पीछे की साइड पे देखूंगी, सोफे की साइड पे। ये देखिए, इसमें क्या होगा कि आपकी कितनी नेक stretching जो हो है रही है। फुल स्ट्रेच होगी, यहाँ पे फुल स्ट्रेचिंग होगी, और यहाँ पे आपके पूरे जो है ये खिंचाव जो आ रहा है, आपका आना बॉडी चाहिए। कितना काम कर रहा है, कितना आपको पता काम कर रहा है, ये देखिए। सारी मसल्स आपकी इस वक्त मोशन में है। और ये देखिए, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करें, और एक्सरसाइज जो भी करते हैं प्रेगनेंसी में, बहुत उस बच्चे के लिए जो आने वाला है ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि वो योगा जो है, ये कोई सी भी एक्सरसाइज, वो माइंड पे काम करती है, माइंड पे काम करता ठीक है। तो वो उससे बहुत रिलैक्सेशन बच्चे को मिलेगी। और क्या इससे स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, या उसके लिए बिल्कुल कोई सेपरेट stress, अलग एक्सरसाइज बिल्कुल, होगा? बिल्कुल क्योंकि स्ट्रेस stress। भी हम बहुत इतना बच्चा ये मुझे normal है, क्वेश्चन बच्चा दीजिएगा, ठीक मैं है। बताती हूँ। ये ठीक है। ये देखिए, इसी पोजीशन में बैठते हुए एक और क्वेश्चन दे दें। हाँ, ये। अब हमने नीचे इतना नहीं झुकना है, हमने अपना स्ट्रेस रिलीव करना है। हम हाथ यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से कुशन भी रख सकते हैं। ये मोटा वाला जो गाँव तकिया टाइप होता है वो रख सकते तकिया रख दें। हैं, और यहाँ पे सर रखते हुए इस तरह से कर सकते हैं, सजदा, दोनों नमाज हाथ पढ़ लो। ऐसे हाँ, पीछे। नमाज तो वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए, वो ठीक है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज। तो ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगी। बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस, आप समझती हैं दुनिया का अनोखा काम कर रही हैं, तो आप जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो उसमें ये है कि आप एक तो ब्रीदिंग ये अपनी तो है। रखें। ब्रीदिंग जितना आप अच्छा ब्रीथ करेंगी, डीप ब्रीथ करेंगी, इनहेल एक्सहेल करेंगी, वो आपको बहुत सही रहेगा। और इसी तरह से ये रिलैक्स होने के लिए ये वाली एक्सरसाइज है, और बहुत सारी बेशुमार एक्सरसाइज टाइम हमारे पास टाइम हमेशा कम कम होता है, है। बिल्कुल। लेकिन सामा, आप जानते हैं किस तरीके से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया सामा, थैंक यू सो मच। इसके बाद तो हम वैसे ही रिलैक्स हो गए। रिलैक्स। और आप राइट कर लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी, हमारी स्टाइलिस्ट हैं, बहुत बड़ी एक ब्यूटिशियन भी हैं। मैं तो उनको कहती हूँ कि शायद उनको एक लाइफ कोच भी बन जाना चाहिए। मटर्निटी वेयर, थोड़ा सा फैशन की तरफ भी आते हैं। लुबना लखानी साहब हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी और हमें सिखाएंगी कि किस तरीके से लगना चाहिए, ड्रेस करना चाहिए, स्किन ख़राब हो गए, बाल ख़राब हो गए जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उन चीज़ों को कैसे इन चेक रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू साइमा। वैसे बजी जी, डॉक्टर साहब तो वैसे भी कहते हैं कि नमाज पढ़ो ना आप जाके। चाय टोस्ट बली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोज मैं हूँ अंजलि थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोज। जी, और इस बार कह रही हूँ, एक बार फिर खुशामदीद। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि एक और हमारी दोस्त हैं जो मुझे मेरे घर में ज्वाइन करेंगी। लुबना लखानी साहिबा हैं, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, हमेशा अच्छी और खूबसूरत तो लगती रखती हैं, लेकिन आज एक स्टाइलिस्ट के तौर पे, एक ब्यूटिशियन के तौर पे, मैं तो उनको कहती हूँ लाइफ कोच। बेसिकली थोड़े टिप्स हर चीज़ के बारे में दें। तो उनको पहले वेलकम करते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लुकिंग वेरी गुड एज You're looking यूजुअल। nicer। रेंट्री स्पा इनका स्पा है जहाँ मैं जाते रहती हूँ, अपने आप को ब्यूटीफाई करते रहती हूँ सारा टाइम। बड़ा ज़रूरी है लुबना कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हम अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने नाखून का ख्याल रखें। डेफिनेटली आई थिंक कि जब हमारे यहाँ खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ये फील होता है कि बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस खाना पीना है और बैठना है। हाँ। लेकिन एक्चुअलिटी में अनुषे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपने कपड़ों का नहीं टेक केयर करेंगे, स्पेशली स्किन एंड हेयर, तो उसके असरात आपको बहुत सालों तक देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोन्स पागल हुए होते हैं, यू नो, एक्स्ट्रा हार्मोन्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, और स्किन भी थोड़ी सी क्रेजी हो जाती है, बाल क्रेजी होता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर स्किन, योर मुझे हेयर। बताएं कि तो ये जो हम पूरे साल करते हैं, फेशियल्स करा रहे हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान भी बिल्कुल चलते रह सकते हैं, क्योंकि कुछ हम अंदर तो नहीं ले रहे। नहीं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो यू डू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, यू डेफिनेटली हैव टू थिंक डिफरेंटली बिकॉज अब नाउ देयर इज अनदर ह्यूमन ग्रोइंग इनसाइड यू। बिल्कुल। सो यू हैव टू थिंक कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ क्या वो मेरी प्रेगनेंसी के लिए सेफ हैं, सेफ है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल। जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ तक कि जो नेल पॉलिश तो मैं कहते हैं कि यूज़ कर creams रही जो हैं हूँ, वो आपकी स्किन के अंदर जस्ट होके भी आपको बीमार कर देती है। बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल रेन ट्री में इसीलिए डे 1 से हमने
हमने वी हैव ट्राइड टू बी अ वेरी ग्रीन प्लेस, नेचर से नज़दीक रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह हमने ये रखा हुआ है कि हम अपने फेशियल्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते जिसमें कोई भी केमिकल हो। हमारे पास 3 प्रोडक्ट लाइन है, लेकिन तीनों नेचर से बनी हुई हैं। सो हर्ब्स, you know, fruits, plants, doing everything that a chemical can do, but through a natural way. अच्छा, what about hair dyeing during pregnancy? Is that dangerous? It's a very पर्सनल चॉइस, लेकिन अगर आप रिसर्च पे जाती हैं, अब हेयर कट करवा रहे हैं ना, डाई ना कराएं। नहीं, लेकिन अगर आप रिसर्च पे जाएं तो रिसर्च आपको ये बताती है कि आप अमोनिया फ्री डाई करवा सकती हैं, आप स्ट्रीक्स ना करवाएं, चलें, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल रूट्स भी छोड़ दिए हैं, ग्रे हो गए, आधे बाल, वो तो प्लीज ना लगे। और प्रेगनेंसी के दौरान हमें शौक होता है कि पता नहीं क्यों हम ऐसे लगे जैसे कि हम मर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक जिहाद पे हैं, हम चल नहीं सकते और हम उठ नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन आप करवाएं, क्योंकि देखें जो आप कह रही हैं ना कि स्किन एब्जॉर्ब करता है, अब आप सोचें कि स्किन कितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कितना माइन्यूट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। और वो एब्जॉर्ब होके यूट्रस तक पहुँचे, बेबी तक पहुँचे, उसके चांसेस बहुत स्लिम होते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे, मेरा क्लाइंट कहे कि नहीं ये मेरा चॉइस है कि मैं नहीं करवाऊंगी, आई नेवर से कि आप करवाएं, ज़बरदस्ती नहीं है, वो एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि साइंस आपको ये कह रहा है और आपको रिसर्च ये कह रही है कि अमोनिया फ्री वाला डाई इज़ फाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे। लुबना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे आज पूछेंगे कि पोस्ट प्रेगनेंसी भी और प्री प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट हमें हार्मफुल हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सैलून जाके नहीं कराना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, जो आज भी हम इंसिस्ट करते हैं कि ये ज़रूर करा दें, कि वो ज़रूर करा दें, ये हमारे नुकसान दे। और दूसरा ये कि हाउ टू ड्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मुझे ये भी लगता है कि हमें लगता है कि हम बस कुछ ढीले ढीले कपड़ा पहन के ऐसे लगते रहे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि कुछ ख़वातीन अपने लेट स्टेजेस तक 8 मंथ में भी काम कर रही होती हैं, अच्छी लगती हैं, ऑफिस जाती हैं, बाल अच्छे बने हुए, और वैसे ही होना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और आयशा पता नहीं आज किधर है, ब्रेक के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। बिजली, आयशा किधर? गर्मा गरम चाय की खुशबू या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। लड़के के वेलकम बैक। लुबना में ब्रेक के दौरान भी ऐसी बात कर रहे थे, सब कुछ बता रही थी कि रेंट्री पे क्या कुछ हो रहा है और पिगमेंटेशन का एक बड़ा मसला होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगली दफ़ा आप किसी स्पा जाएँ या सैलून जाएँ तो कौन सी ऐसी 1 से 2 चीज़ें जो आप कराना छोड़ दें। ओके, सबसे पहले तो है मेरे ख्याल से ब्लीचिंग बस छोड़ दो। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम ब्लीचिंग करते ही नहीं है, वैसे ही नहीं करते। मैं समझती हूँ प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट ब्लीचिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो ब्लीचिंग छोड़ दें बिल्कुल ही, और ब्लीचिंग की तरफ देखे भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये बहुत प्यार। हेलो आयशा, आप भी घर? लुबना, आयशा हमारी शेफ, क्या हाल है? आओ बैठो बैठो बैठो। गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल मैं बैठ रही हूँ। और मैं ना थोड़ा सा सामान लेने गई थी, मुझे थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा गाड़ी में से, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं आज एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसका नाम सुन के लगे भी नहीं कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए, नाम ऐसा लगे कि ओ माय गॉड कितने मजे की है, मगर वो एक्चुअली प्रेग्नेंट खवातीन के लिए। अच्छा, चलो ये भी देख लेंगे। डाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो खैर आई थिंक दैट्स अ सुप्रीम इम्पोर्टेंस कि आप क्या खा रही हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर गिविंग योर बेबी, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टोर फॉर योरसेल्फ इन द फ्यूचर। तो वो तो खैर डाइट सुप्रीम इम्पोर्टेंस रखता है, सुप्रीम इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह यू नो आप लोग इतने फिट लोग हैं, और लुबना माशाल्लाह आपके जो बच्चे माशाल्लाह तो यू नो मैं तो काफ़ी हैरान रह जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई होप है। और जब मैं लुबना जैसी लेडीज़ को देखती हूँ मुझे लगता है कि आपको पता ही चलता कि इनके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं। खुद भी इफ़ यू कैन गिव अ कपल ऑफ टिप्स यू नो जो आपने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किया हुआ हो, प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन फ़िट रहने के लिए। बिल्कुल, ये अगेन जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ ख़वातीन, नॉट ऑल वुमेन, लेकिन कुछ ख़वातीन वो होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यू हैव लाइसेंस टू ड्रेस बैडली, लुक बैडली एंड ईट लाइक क्रेजी। आपके पास लाइसेंस मिल गया कि अब तो मैं कुछ भी खाना फैशन होता है। बिल्कुल भी, और ये एक मिथ भी है अनुषे
कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे डबल खाना खाना है, नो वे, 2 लोगों के लिए, ये कहते हैं मैं तो 2 लोगों के लिए खा ये रही बिल्कुल भी हूँ। सच इसलिए नहीं लुबना क्योंकि आप 2 लोगों को आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकते, माँ को और बच्चे को, क्योंकि बच्चे का वजन, बच्चे का साइज। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप 200 से 300 कैलोरीज रोज़ाना ज़्यादा खाएं ताकि बच्चे की ग्रोथ में, और उसमें भी आप क्या क्या खाएं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डबल खाना खाएं। चलो ना, मुझे ये बताएं, पर्सनल हाइजीन भी तो आ जाती है अगर हम रेंट्री आए आपके पास आए, नाखून, पेडिक्योर, शेडिक्योर, थ्रेडिंग वगैरह, अप लिप, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई अनुषा कि आई हैव क्लाइंट्स जो प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट आती हैं। अच्छा। इनफैक्ट बर्थ से पहले कि कल हमने जाना है हॉस्पिटल, वो आती हैं, नीट क्लीन होती हैं, मैनी पेडी करवाती हैं, वैक्सिंग करवाती हैं। सो आई गेट सो हैप्पी सीइंग दैट कि वो अवेयरनेस अब आ चुकी है। उनको आप थोड़ा टिप भी दे देती हैं कि ये कपड़े ना पहना करो या अगर कोई मुझसे टिप मांग रहा है तो ज़रूर, लेकिन मशवरा खुद से नहीं दूंगी मैं। नहीं, खुद से अगर देखे इट्स टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन सर्कुलेशन की वजह से भी, बाय द वे इट्स आल्सो अ हेल्थ कंसर्न, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू गोइंग टू लुक। अगर आप इतने टाइट कपड़े पहनेंगी वो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी ब्लड की सही तरह। ये कि अच्छा लगना आपका हक है भाई, आप प्रेगनेंसी के दौरान भी तो अच्छा लग सकते हैं, आपसे खुशबू आ सकती है, आपके बाल ब्लो ड्राई हो सकते हैं। बिल्कुल, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ औरतें प्रेगनेंसी के दौरान इतनी खूबसूरत हो जाती हैं, आपने देखा होगा, दैट ग्लो ऑन योर फेस, क्योंकि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्ज ऑफ हार्मोन्स होता है, बाल ज़्यादा घने हो जाते हैं, बाल घने हो जाते हैं, स्किन ब्यूटीफुल हो जाती है, एक्ने भी निकल आती है, एक्ने भी निकल आ जाती है, और पिगमेंटेशन भी हो जाती है। और मैं यही आपको ब्रेक के दौरान बता रही थी कि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीज़ों का टेक केयर नहीं करेंगी तो वो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाएंगे। ज़बरदस्ती एक डर्माब्रेशन करके एक चीज़ है जो मैं खुद अपने पिगमेंटेशन के लिए ट्राई करूंगी, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। ओके, सो अगेन हाइड्रोडर्माब्रेशन जो हम कर रहे हैं, इट इज़, हमने एक रूल रखा हुआ है कि जहाँ बॉडी स्पा इज़ कंसर्न, वेयर योर फेस इज़ कंसर्न, वेयर योर बॉडी इज़ कंसर्न, we will not use chemicals, ठीक है। सो इवन हाइड्रोडर्माब्रेशन में जो सिरम्स हम यूज़ कर रहे हैं, वी हैव मेड श्योर दैट वी गेट नेचुरल सिरम्स इन इट। पिगमेंटेशन को अगर हम इन चीज़ों से ही कंट्रोल में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हमें कुछ अंडर मेडिसिन नहीं, आई फील अनटिल अनलेस, देखें आपकी वो वाली पिगमेंटेशन है जो बिल्कुल क्रेजी हो चुकी है। कुछ लोग वेट करते हैं कि पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनकी चीक्स ब्लैक हो चुके होते हैं, इतनी पड़ जाती है, और उसके बाद फिर वो कुछ कराते हैं। बाय द वे, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें आपको एक डिश से मिलेंगी, और वो डिश मैं बनानी स्टार्ट करूंगी, मलाई कीमा। लेकिन क्योंकि कीमा है तो गलने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ और आप लोग वो बस ठहर रही थी कि कम थोड़ा सा कम करें कि अपना काम शुरू कर दें। हेयर फॉल के बारे में ज़रा बात करते हैं। ओके, सो प्रेगनेंसी में ईदर यू कैन फेस हेयर फॉल, और या आपके बाल और घने हो जाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें, बिकॉज इट विल डिपेंड कि वो जो हार्मोन्स का एक्स्ट्रा सर्ज है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी कैसे उसको हैंडल कर रही है, ठीक है। लेकिन आइदर केस में इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस बिल्कुल आपने इसका केयर ही नहीं रख रही है, बिल्कुल आपने जो हो रहा है होने दे रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप प्रॉपर, आपका एक रिजीम है ऑफ हेयर केयर, ऑफ स्किन केयर, आप उसको फॉलो कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल, इट शुड बी ओके वेयर हेयर इज़ कंसर्न। क्योंकि फिर होता है कि वंस द बेबी इज़ बॉर्न, उसके बाद आपके बाल जो एक्स्ट्रा आए होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें बड़ी परेशान होती है, वो बाल गिर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक इतनी मज़े की कहानी सुनाऊंगी। मेरे कज़न के यहाँ बेटी हो रही थी, तो हॉस्पिटल जाने ही वाली थी, वो बस डिलीवरी डेट 2 दिन दूर थी, तो उससे 2 दिन पहले वो सैलून में बैठी थी। मैंने कहा क्या करानी, कहती पता नहीं डॉक्टर्स नर्सेज सब देखेंगे, तो मैं अपना ब्लो ड्राई करा लेती हूँ, अपना मैनी पेडी करा लेती हूँ। तो उन्हें सारी चीज़ें करा के, तो जब उनको फिर वापस से हॉस्पिटल के कमरे में लाया गया प्राइवेट वार्ड में, जब उनसे मिलने के तो बिल्कुल तैयार थे, और उन्होंने थोड़ा सा आईलाइनर भी लगा लिया था, पता नहीं कब उनको टाइम मिला था, लेकिन कुछ लोग मुझे इस हालत में ना देखें, और ये अच्छी बात है। तो मैंने कहा यार देखो, शी इज स्टिल लुकिंग नाइस। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज पे, आप उसको लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज एज आई ऑलवेज टेल पीपल इन माई ग्रूमिंग क्लासेस एज वेल, कि आप जैसे दिखते हैं ना, वो एक मैसेज देता है, जो आपको देख रहा होता है उसको एक मैसेज मिलता है कि वो आपको कैसा ट्रीट करें, कि वो आपसे किस तरह बात करें, ठीक है। और अगर आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो दूसरे कैसे आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अच्छा, वो तो मैं अपनी कहानी में थोड़ी सी जज्बाती होगी, तो कहानी बताना ज़रूरी था, लेकिन वो एक अच्छी बात करी थी हेयर फॉल और प्रेगनेंसी के हवाले से। तो मैं सॉरी, मैं 2 स्टेप फिर पीछे जाती हूँ और वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर,
कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको रीथिंक करना पड़ता है हर चीज़ जो आप कर रहे हैं। सो गो थ्रू योर प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रही हैं, और उसमें बस ये देख लें कि कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं हैं जो हार्मफुल होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव हों। इसका मतलब ये है कि यू शुड स्टिल बी क्लेंजिंग योर स्किन, मॉइस्चराइजिंग योर स्किन एंड एक्सफोलिएटिंग। सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, एंड वंस इन अ वाइल एक फेशियल ले लें विच विल गिव यू दैट फ्रेश ग्लो दैट यू नीड, ठीक है। और अगर कोई इशू क्रिएट हो रहा है, पिगमेंटेशन आपको नज़र आ रही है, एक्ने नज़र आ रही है, उसको ट्रीट ज़रूर करें। दिस इज़, उसको छोड़ ना दें, ये सोचिए कि ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, क्योंकि क्या होगा कि जब बेबी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक्ने गायब हो जाएगी, एक्ने स्कार्स छोड़ के जाएगी, खड्डे छोड़ के जाएगी। प्रेगनेंसी भी आपको फिर पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान जब आपने टेक केयर ही नहीं किया और बिरयानियाँ ठूसी थी, अब वो सब जमा ही हो गई है। वो 9 मंथ्स है ना प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स की 9 प्रेगनेंसी है, 9 डेज की नहीं है। तो आपने अगर अपने आप को 9 मंथ्स निगलेक्ट किया है, तो फिर उसके बहुत अरसे तक आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। निगलेक्ट क्या, डबल केयर करना चाहिए उसको। डबल टेक केयर, डाइट और भी अच्छी हो जाए, बिल्कुल, और कम खाऊं और एक्सरसाइज करूं जी, और अपना ख्याल रखूं। वो ये तो गुड हेयर केयर रेजिम, गुड स्किन केयर रेजिम। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, कम गेट अ प्रोटीन डन, ताकि वो एक मिसकंसेप्शन ये भी दैट विल कॉस्ट अस टू मच। ये तमाम चीज़ें हमें बहुत कॉस्ट करती हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि बिफोर यू लीव ये इस पे ज़रूर एक बात हो जाए फाइनल कि वो सब तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं कहाँ से वो 2 लाख रुपए निकाल के 2 लाख बिल्कुल नहीं चाहिए होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पोस्ट प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी पैकेजेस भी बनाते हैं हम, जिसमें अगर वो आती हों कहती हैं कि देखें फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव अ क्लाइंट जो प्रेगनेंसी के बाद आके वो रेगुलर मसाजेस ले रही हैं, रेगुलर फेशियल्स ले रही हैं और रेगुलर हेयर ट्रीटमेंट्स, तो उनको हमने एक पैकेज बना दिया विच कम्स इन हर बजट। तो आप जाके लुबना से डायरेक्टली बात करें, बिल्कुल ऐसी सोर्स डेफिनेटली। ठीक है लुबना, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। हम देख लेंगे वो, हाँ उसी सेगमेंट में जाना हमने। ब्रेक से वापस आएंगे तो आयशा की कुकिंग में क्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान इतनी अच्छी है, जो आयशा इतनी एक्साइटेडली गई है सुबह सुबह बनाने के लिए। ब्रेक के बाद देखते हैं। It does smell good by the way, Aisha. आज कुछ यम्मी हो जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब मैं हमेशा ये कहती हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। हर होस्ट का तकिया कलाम होता है, मेरा ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं। नहीं, लेकिन आप सब तो सारे जानते होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या था, लेकिन मुझे कैसे पता चला? हाँ, मैं तो यही सोच रही थी, मैं तो बताने वाली थी कि देखो है ना? लुबना आई हुई है प्रेगनेंसी के हवाले से, तुमने पहले ही कह दिया, तो मैं किससे बताया? मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं सुबह गई थी तो मैंने सोचा था आज मैं कपकेक्स बनाऊंगी, क्योंकि बिजली कहती है आप हमेशा सारे कपकेक जाकर डिलीवर करती थी, आप घर पे नहीं बनाती। मैंने सोचा मैं बिजली से पूछूं कि आइसिंग शुगर है या नहीं। मैंने उससे पूछा तो बिजली ने कहा बाजी आज ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि बात कर रहे हैं जरा खवातीन के बारे में जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाती, आज कुछ डिफरेंट उन लोगों के लिए बनाया खास तौर पे। तो मैंने कहा चलो सही है। जबरदस्त। बिजली तुमसे ये क्यों नहीं पूछा कि उसका ऑपरेशन क्यों हुआ था? ये भी पूछा था बिजली की बेबी के दौरान उसका ऑपरेशन हुआ था। मैं ये सोच रही हूँ कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ था, मैं भी सोच रही हूँ। अगर आपको पता हो कि बिजली का ऑपरेशन क्यों आता तो हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा। मीनवाइल कीमा खाना हमारे लिए अच्छा है प्रेगनेंसी के दौरान। बिल्कुल। अच्छा अनुषी, जो मैं आज बना रही हूँ ना मलाई कीमा, अच्छा, मलाई ये एक कीमा, ऐसी चीज ठीक है है। जो ऑब्वियसली अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो भी खा सकता है, लेकिन जाहिर सी अगर बात कोई है। ऑब्वियसली, लेकिन ये डिश मैंने सिलेक्ट क्यों की प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं कि जी चटपटा खाने की, कुछ अचारी सा, कुछ चटपटा सा। सो बीफ को सुबह के 3 बजे भी कुछ ऐसा बना हुआ रखा हो, बिकॉज दिस डिश इज अ मिक्सचर। इसमें आपको आयरन मिलेगा, फोलेट, फॉलिक एसिड मिलेगा, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है इस मीट के थ्रू, और साथ में इस मसूर की दाल के थ्रू। दालें, लेज्यूम्स जितनी भी सारी ये होती हैं, ये बहुत अच्छी होती है इसके लिए, खासतौर पे बेबी की डेवलपमेंट के लिए। और खासतौर पे जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो खून की रवानी के लिए खून बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है बेबी की डेवलपमेंट में, उसके लिए। प्लस कैल्शियम एंड प्रोटीन का इंटेक ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादा हो जाना चाहिए, और कैल्शियम का इंटेक हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ज़्यादा करेंगे। इस वक्त हमने कीमे को एग्जैक्टली वैसे ही भून के रखा हुआ है जैसे हर कोई भूनता है, लहसुन, अदरक, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी। बट अब आएगा इसमें एक इंटरेस्टिंग असल मजा। पहले तो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है, टमाटर। पहले तो मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है अनुषे कि इसमें हम ऐड करेंगे या तो क्रीम, या फिर टेट्रा पैक वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बालाई आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज मलाई कीमा। मलाई में बलाई तो बनेगी फिर। मलाई
और जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, हाँ। दूध है, दही है, पनीर है, उनके बारे में एक ख़ास बात ये होती है अगर आप उनको पकाएं तो भी उनका कैल्शियम लेवल इतना डिक्रीज नहीं होता कि आपको उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। सो कैल्शियम की इन सारी सोर्सेज को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप दूध का ग्लास एज इट इज़ नहीं पीना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, इस तरह से पी लें। दूध इसमें आपको मिल रहा है, दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टमाटर, विटामिन सी आपको इससे ढेर सारा मिल रहा है। तो अभी पकेगा और पकते रहेगा। अभी ये जितनी बोरिंग शक्ल हुई है ना, अभी ये सारा ऑयल साइड पे आ जाएगा और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन। बट इसको पराठों के साथ नहीं खाना, रोटी के साथ खाना है। बिकॉज एक मिसकंसेप्शन है मुझे कि अगर आपने खाना है अपने और अपने बेबी की अच्छी सेहत के लिए तो डबल खाना खाएं। नो वे, ये तो हमने आज सीख लिया। बिल्कुल, दो तीन चीजें जो आज मैंने सीखी है वो ये है कि डबल खाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं, बिल्कुल। और डबल द वेट ना गेन करें। आपकी हड्डियों में, आपके जोड़ों में, आपके स्किन में, बालों में आगे जाके तकलीफ होगी। सेकंड जो मैंने ये चीज़ आज सीखा है, आप लोगों को बताऊंगी, जो डॉक्टर साहबा ने हमें बताया था कि लड़का हो लड़की हो, बच्चा सेहतमंद होना चाहिए। दो बच्चे ही अच्छे होते हैं। तो ये आज हमारे। और तीसरा जो मैंने सीखा है कि प्रेगनेंसी को एक हवा ना बनाए, आराम से अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से चलते रहें जैसे कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी आसानी से और अच्छे से गुजरेगी। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जितना स्ट्रेस आप ले रहे हैं, आपके सारे बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। और देखो प्रेगनेंसी में 1 मिनट बाकी है मेरे कान में। प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें, और कौन सी हेल्दी चीजें खानी चाहिए, वो और कौन सी आज नहीं। अच्छा, कहते हैं मछली, शेल फिश नहीं खाना चाहिए। नहीं, बादाम खाना चाहिए। बादाम बिल्कुल खाने चाहिए क्योंकि बादाम से आपको आयरन मिलता है। आयरन जरूर आने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट में जरूर लीजिए। बेल पेपर, शिमला मिर्च का इस्तेमाल जरूर कीजिए। विटामिन सी आपको ढेर सारा मिलना चाहिए। मजे का कैरेट्स, विटामिन बी, डिफरेंट किस्म के आपको बिल्कुल मिलने चाहिए। तो हो, प्रेग्नेंट हो ना हो, स्कूल जा रहे हो ना जा रहे हो, क्योंकि फाइबर बड़ा जरूरी है। इस वक्त भी फाइबर बड़ा जरूरी है। चीज का इस्तेमाल करें, कैल्शियम का खजाना है चीज। पनीर का, ये उनमें से वाहिद चीजों में से चीज है जो आपकी सेहत के लिए वैसे बड़ी अच्छी होती है। कस्टर्ड और पुडिंग। सी, दूध को बोरिंग तरीके से कंज्यूम ना करें। इस तरह से मलाई कीमे में, कस्टर्ड में, पुडिंग में इस तरह से कंज्यूम करें ताकि आपको लगे नहीं कैल्शियम खा रही हूँ मैं, लेकिन कैल्शियम जा रहा हो बॉडी में। अच्छा, मक्खन कब ऐड करेंगे इसमें? आखिर में। दूध, चलिए डेयरी आ गया आपका। दूध तो आप एज इट इज बिल्कुल पीजिए अगर आप पी सकते हैं। और अगर आपको कोई दलिया, ओटमील, दलिया जरूर खाएं। लोड्स ऑफ फाइबर। और जितनी भी ऊपर से देखें इस तस्वीर में क्या क्या चीजें उन्होंने डाली हुई हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, बेरीज हैं, आप इसमें बनानास ऐड कर दें, एप्पल्स ऐड कर दें। और प्रेगनेंसी के दौरान इसमें अगर शहद भी ऐड करके थोड़ा शहद इज ओके। बिल्कुल शहद इज ओके, शहद इज परफेक्ट। पीनट या फिर पीनट बटर का इस्तेमाल बिल्कुल करें। बटर कितने मजे का होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है। अच्छा, एकदम पीनट बटर बना के है ना, पीनट बटर इज वेरी होममेड पीनट बटर बहुत आपके लिए हेल्दी भी होता है। इसकी तो गुंजाइश है, जितना खाना चाहे खा सकते हैं। यस। पॉपकॉर्न्स, हाँ, अगर ये वाली बिल्कुल पॉपकॉर्न में कोई मक्खन ऐड नहीं करें। कोई जो नॉर्मल पॉपकॉर्न्स होते हैं ना जो खुले मिलते हैं, वो जरूर खाएं। मैंने सोचा ये तो लास्ट चीज है। नहीं, ये लास्ट चीज है, लेकिन इसमें आपने अनुषे इसमें मक्खन ऐड नहीं करना, इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, ठीक है। बहुत ही हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ, जिस तरह से वो पतीली में पहले हम बनाते थे। इट्स ओके, कॉर्न है, उसका फैट इज एक्चुअली गुड फैट है। ये तो कॉर्न सब्जी है, पॉपकॉर्न इज अ सब्जी नहीं है। यस, ठीक है, रेसिपी खत्म कर लेते हैं इससे पहले कि हम खत्म हो जाए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको वैसे और भी पका सकते हैं, लेकिन एज इट इज इसको अभी हम करेंगे यहाँ पे सर्व। ठीक है। एंड ये हमारा मक्खन नहीं ऐड किया अभी तक। जल्दी सा मलाई कीमा हो चुका है रेडी। और मक्खन आखिर में हम थोड़ा सा करेंगे ऐड। बिल्कुल देसी मक्खन ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। देयर यू गो। ये हमने मक्खन ऐड कर दिया। ठीक है। और ये हमारी रेसिपी जो है वो हो चुकी है तैयार। मलाई कीमा विद लोड्स ऑफ कैल्शियम। तो उसको आप करें, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, और वाइट सॉस भी खा सकते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। और रोटी के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घी तेल थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करें। और घी तेल इसमें हमने ऐड ज़रूर किए चिकनाई, बट दिस इज मिल्क, दिस इज कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, आज तो बहुत जल्दी में तुमने पकाया है। यस। और जबकि हमारे घर में इस वक्त कोई प्रेगनेंसी का शिकार नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, पड़ोस में कोई होगा, उनके साथ ही बांटेंगे, वो खुद भी मिलके खाएंगे। खुद भी मिलके खाएंगे। और जल्दी से हम इसको इस तरह से करते हैं सर्व जी विद 2 हरी मिर्ची एंड 1 हरे धनिया का पीस। ये मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ, तुमने देखा रोज मैं यहाँ पे तालियां। प्रेजेंटेशन भी हो गई, थैंक गॉड, क्योंकि आपको पता है कि हमने इस वक्त मुकाबला सख्त था, लेकिन यू डन वेल। यस, थैंक यू। मुबारक हो मास्टर शेफ। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ हमने आज सीखा है। अपनी जो नॉलेज है अब आगे भी लोगों में बढ़ाएं और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डालें। टेक योर हेल्थ सीरियसली। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसा खाएं, बिल्कुल खाते हैं। हमारी मुलाकात अब होगी कल।
अजीब सा लग रहा है ना यहाँ से खुदाफिज करने में। हाँ लेकिन यही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी जो जीने हैं वो कर लो रूटीन में हूँ मैं चली थोड़ी सी चुलबुली संडे